हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इन जेआर कॉलेज। तो आप सभी का वेलकम है आपके पसंदीदा आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे, आपके जेआर कॉलेज पे। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है यार। लेक्चर ऑन हो गया तो प्रेजेंट हो जाओ, बिकॉज हम लोग जो करने वाले वो है आज का जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14 है, जो कि थोड़ा सा डिफरेंस है बट कहीं ना कहीं बहुत ईजी सम है। तो आपको वो समझने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो उसके लिए लेक्चर नंबर कितना है आज? लेक्चर नंबर 10 है, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 14, पेज नंबर दिया है आपको 331 पे, ठीक है। तो जिनको यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं दिखेगा तो आप लोग क्या कर सकते हो, टेक्स्ट बुक भी यूज कर सकते हो। आप लोग को वहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा एकदम क्लियर दिखेगा। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है तो कोई तकलीफ तो आपको होगी नहीं, बट अगर बाई चांस हुआ तो सामने आप डेस्क पे आपका टेक्स्ट बुक रख के मेरे साथ में आप सॉल्यूशन को कर सकते हो। उससे आपको समझने के लिए काफ़ी और ईजी हो जाएगा, ठीक है। सामने क्वेश्चन रहेगा, मेरा सॉल्यूशन रहेगा, तो आपको वहाँ पे क्या होगा, सब चीज़ें मैनेज हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस लेवल का दिया हुआ है हमें यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन हमें इस प्रकार से पूछा हुआ है, इस वे में पूछा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ ज्योति ट्रेडिंग कोऑपरेटिव प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। आपको ट्रायल बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है। आपको बोला गया कि ज्योति ट्रेडर्स का आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, ठीक है। हमने इसके पहले वाले लेक्चर अगर आपने देखे होंगे, और लेक्चर अगर आपने पूरे सीन किए होंगे केयरफुली अंडरस्टैंडिंग से, तो आपको कभी भी कोई सम में क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। कभी भी क्या होगा, कोई सम में आपको प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर आपने पूरे, ठीक है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। बट क्या है, यहाँ पे सिस्टम एक ही है कि आपको मैं सम्स कराने की मेरी एक ही वजह, कि कहीं ना कुछ खाली डिफरेंस है, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट डिफरेंस है, इसके लिए मुझे पूरा सम करना पड़ रहा है। तो मैं 14 और 15 के नंबर के सम करूंगा, फिर अपन चैप्टर को क्या करेंगे, ध्यान करेंगे, क्योंकि आपको बार बार वही रिपीटेशन होगा, तो आपको भी क्या होता होगा, इरिटेट होता होगा कि बार बार परेशानियां हो रहा है वही सुन सुन के ना। तो हम लोग खत्म कर देंगे जल्दी। तो इसके पहले ये सम करते, बाद में एक और सम करते, जिससे आपके जो नॉलेज होंगे वो एक्सपांड हो जाएंगे और आपको सब कुछ करने में बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, लेक्चर को ऑफ करेंगे एंड नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला है, देखो अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस दिया है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप फाइंड आउट करोगे कौन सी ट्रांजेक्शन कौन से अकाउंट में जाएगी, ट्रेडिंग में जाएगी या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी या बैलेंस शीट में जाएगी, कौन सी ट्रांजेक्शन कौन से अकाउंट में जाएगी, ठीक है। पहले आपको इतना क्लैरिफाई करना है, क्लासीफाई करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पेंसिल ले लोगे और अपने ट्रांजेक्शन पे मार्कआउट करोगे क्या चीजें कहाँ जाएगी, ठीक है। तो आपने पहले भी लेक्चर में अगर देखा होगा बच्चों, तो आपको सब कुछ पता चल गया होगा ऑलमोस्ट कि कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगी, बिकॉज हर सम में वही ट्रांजेक्शन क्या हुआ, रिपीट हुआ है। अब अगर हर 10 सम हमने किया है, 10 सम में वही बार बार अगर रिपीट होगा तो आपको याद तो हो ही जाएगा। तो वैसे आपको इस सम में आपको बताना है मुझे, ठीक है। मैं आपको पूछूंगा, आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला, स्टॉक। अब स्टॉक कभी दिया है, 1 अप्रैल 2018। अब बिजनेस चालू होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अब 1 अप्रैल में अगर मेरे पास कोई स्टॉक है तो उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे ओपनिंग स्टॉक। अभी ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा, ओपनिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, सिंपल है। फिर बात करें सेल्स रिटर्न की। अब सेल्स रिटर्न क्या होता है बच्चों, सेल्स रिटर्न ऑलवेज सेल्स में से क्या होता है, लेस होता है। लेस क्या पे लिख दूं मैं, लेस फ्रॉम सेल्स, ठीक है। सेल्स में से क्या होगा, ये लेस हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। लूज टूल्स, ये मेरे लिए क्या एसेट्स है, तो ये कहां पे जाएगा, एसेट में जाएगा। डेटर्स मेरे लिए क्या एसेट है, तो कहां पे जाएगा, एसेट्स में जाएगा। बिल रिसेबल, किसी से मुझे अगर पैसा लेना है, किसी से मुझे बिल रिसीव करना है, तो मेरे लिए क्या एसेट्स है, तो एसेट में जाएगा। परचेस कहां जाएगा, परचेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। फर्नीचर एसेट में जाएगा। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है। कैपिटल लायबिलिटी में जाएगा, बैलेंस शीट के। आरडीडी, अभी जो आपको आरडीडी दिया है बच्चों, इसको बोलते हैं ओल्ड आरडीडी, ठीक है। ये मतलब ओल्ड आरडीडी मतलब रिजर्व डाउटफुल डेब्ट्स। अभी कोई भी कंपनी, कोई भी कंपनीज ले लो, कोई भी आप बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज ले लो, बड़े बड़े आप इन्वेस्टर ले लो, कुछ भी ले लो आप, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ पैसा अज्यूम करते हैं कि भाई इन द फ्यूचर अगर इमरजेंसी में कोई नुकसान हो रहा है, कुछ लॉस हो रहा है, तो उसकी भरपाई हम लोग कहाँ से करेंगे, किसी से पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए हम लोग कुछ पैसा उसके लिए साइड में रख देंगे।
अगर पर ईयर में कोई नुकसान हुआ तो ठीक है, अगर नुकसान नहीं होता तो मेरे लिए क्या होगा, वो मेरे लिए असेट्स में आ जाएगा। ठीक है, अगर नुकसान हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, उससे भरपाई कर देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिजर्व डाउटफुल डेब्ट्स। तो ये क्या होगा, ये है लेस, क्या होगा, ये ओल्ड आरडीडी है, ये लेस होगा आपके बैड डिप्स में। नए खर्चे में से क्या होगा, ये लेस होगा। जो खर्चा होगा उसमें से क्या होगा, आरडीडी लेस होता है। सिंपल है। अब कैसे करना है मैं आपको सब समझाऊंगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, सेल्स। सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। मैंने आपको बोला है, पहले ही बता दिया है बच्चों कि जो इस फाइनल अकाउंट में जो रूल होता है वो रूल कौन सा होता है, नॉमिनल रूल। क्या होता है, डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सॉरी, डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट साइड में क्या होता है, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, अभी सिंपल सी मैं एक बात बता दूं आपको कि डेबिट साइड में जितने भी आपके एक्सपेंसेस है, जितने भी आपके लॉसेस है, आपको वहां पे रिकॉर्ड करना है। और जितने भी आपके इनकम्स और गेन्स की चीजें हैं वो आपको क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। अब जितना भी आपको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए चीजें यूज होगी उसको आपको रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट में। और उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा खर्चा है, जो भी फीस है, एक्सपेंसेस है, चार्जेस है, वगैरह वगैरह चीजें हैं, वो आपको रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सिंपल है। चलिए, फिर क्या बोला, परचेज रिटर्न। ये क्या होगा, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है। किसमें से लेस होता है, परचेज में से। परचेज में से क्या होता है, ये परचेज है, इसमें से क्या होगा, वो लेस होगा। ठीक है, चलो। क्रेडिटर्स कहां पे जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। बिल्स पेबल कहां पे जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। अभी जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट कहां पे दिया है, क्रेडिट बैलेंस में दिया है, तो कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड में ही जाएगा। तो कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस में। क्योंकि ये क्या है, आपको डिस्काउंट अगर मिल रहा है तो आपके लिए क्या है, इनकम्स एंड गेन से बच्चों, तो आपके लिए कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। जो भी फायदे वाली चीजें होंगे, जो भी आप जिसको आपको क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा, वैसे ट्रांजैक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। सिंपल है। चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करूं, क्या बोला है, जनरल आउटवर्ड। अभी मैं बोला कैरीज अगर इनवर्ड पूछा आपको, अगर एग्जाम में कैरीज इनवर्ड पूछ रहा है तो आपको रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। अगर आपको आउटवर्ड पूछ रहा है तो आपको रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, तो यह कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सिंपल है। लीगल एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस कुछ भी हो, एक्सपेंसेस कुछ भी हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो जो भी हो, वो कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सिंपल है। इंश्योरेंस। अभी अगर आपने कोई इंश्योरेंस करा रहे हो तो आपके पास से पैसा आएगा कि जाएगा, जितने भी खर्चे वाले चीजें हैं वो कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो ये भी कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। गुडविल। गुडविल मेरे लिए क्या है, असेट्स है। अब मार्केट में मेरी वैल्यू क्या है, मार्केट में मेरी कंपनी की वैल्यू क्या है, ये मेरी गुडविल बताएगी। तो जो मेरा गुडविल है मेरे लिए क्या है, असेट्स है। तो गुडविल कहां जाएगा, ऑलवेज असेट में जाएगा। सिंपल है। मशीनरी सीधी बात से एसेट में जाएगा। वेजेस कहां पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। बैंक कहां पे जाएगा, असेट में जाएगा। सिंपल है। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग लेस होता है। किसमें से, आपके कैपिटल में से क्या होता है, लेस होता है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब क्या होता है, पर्सनल यूज, कि आपने बिजनेस में से कहीं ना कहीं पैसा अडॉप्ट किया है, बिजनेस में से कहीं ना कहीं आपने पैसा निकाला है फॉर द पर्सनल यूज। आपने अपने पर्सनल यूज के लिए क्या किया है, पैसा निकाला है। ऐसे ट्रांजेक्शन को बोलते हैं ड्राइंग बच्चों। ठीक है, फिर क्या बोला गया, इन्वेस्टमेंट। ये कहां पे जाएगा, असेट में जाएगा। सिंपल है। चलिए, तो यहां पे मैंने मार्किंग सब कर दिया, पोस्टिंग सब कर दिया। अब हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट। क्या देखेंगे, एडजस्टमेंट देखेंगे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 58,000, कॉस्ट प्राइस वाइल मार्केट प्राइस इज 60,000। मैंने आपको बोला कि जब ऐसे बोले कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक जब आपको ऐसा दिया हो तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आपको जो सबसे कम अमाउंट है, जो सबसे स्मॉलर अमाउंट है, आपको वाला अमाउंट लेना है। अब 58 स्मॉल है कि 60 स्मॉल है, 58 स्मॉल है, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस 58,000 लेना है। जो भी सबसे छोटा रहेगा आपको वही लेना है। और क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट होगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और सेकेंड इफेक्ट होगा आपके बैलेंस शीट में असेट साइड में। क्यों, क्योंकि देखो जब भी आप बिजनेस बंद करोगे, जब भी आपका 1 साल पूरा होगा तो आप चेक करोगे ना मेरे पास कितना माल बचा हुआ है। अब सामान बचा हुआ है तो कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। सिंपल सी बात है। अब वो सामान है वो आपके लिए क्या, आपके लिए असेट्स है, कहीं ना कहीं वो आपको आगे जाके काम आएगा, तो कहां पे जाएगा, असेट्स में जाएगा। सिंपल है।
चलिए फिर क्या बोला है देखो, राइट ऑफ 1200 एज बैड डिप्स। अभी आपको इस साल में बैड डिप्स का मतलब होता है नुकसान, ये बैड डिप्स का मतलब होता है नुकसान, ठीक है। अब आपको इस साल 1200 रुपए क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और क्या हो रहा है, प्रोविजन नुकसान क्या हो रहा है डाउटफुल डेब्ट्स में 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स, मतलब 1200 फिक्स से खर्चा हुआ है और आपने कुछ प्रोविजन दिया, आपके डेटर्स को कितना दिया, 2% दिया है बच्चों, तो ये भी आपके लिए क्या है, नुकसान है। फिर क्या है, एंड ऑल्सो क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। आपको जिसको पैसा देना था, समझ लो आप एक बिजनेसमैन हो, अगर आपको किसी को पैसा देना है तो सामने वाला आपके लिए क्या हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आपको किसी से पैसा लेना है तो सामने वाला आपके लिए क्या हो गया, डेटर्स हो गया। क्या हो गया बच्चों, डेटर्स हो गया, सिंपल है। चल तो यहाँ पे डेटर्स में कितना स्टार है, 2 एडजस्टमेंट है तो 2 स्टार आएगा। तो डेटर्स पे मैं क्या करूंगा, 2 स्टार करूंगा। डेटर्स यहाँ पे मैं 2 स्टार कर लूंगा, बरोबर। क्रेडिटर्स पे एक ही है तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिटर्स पे एक ही स्टार करूंगा। अब स्टार करने का मतलब क्या है कि आपको समझना है कि इस ट्रांजेक्शन पे क्या है, एडजस्टमेंट है, तो कहीं ना कहीं मुझे इसके लिए 3-4 लाइन क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा इसके एडजस्टमेंट करने के लिए। और जो इसका अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिखना है और एडजस्टमेंट होने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको आपको बाहर के कॉलम में लिखना है, सिंपल है। चलिए फिर क्या बोला है देखिए, फिर बोला है लूज टूल्स इज वैल्यूड 52,000 एंड डेप्रिशिएशन फर्नीचर बाय 10%। अब लूज टूल पे और फर्नीचर पे, बरोबर, लूज टूल पे और फर्नीचर पे क्या है, एडजस्टमेंट है, तो दोनों को स्टार कर लो। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं बच्चों क्या बोला गया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किस पे है, सैलरी पे और वेजेस पे। तो सैलरी को और वेजेस को भी क्या कर लो, स्टार कर लो। तो वेजेस को यहाँ पे स्टार कर लिया। अब सैलरीज कहाँ पे है देखिए, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी स्टार हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। तो ड्रॉइंग और कैपिटल पे भी स्टार कर लो, ठीक है। ड्रॉइंग किधर, ड्रॉइंग इधर है और कैपिटल किधर है आपका, कैपिटल 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 बच्चों इधर है, तो यहाँ भी स्टार कर लो, ठीक है। अब मैंने जो भी स्टार किया है उसका आपको ट्रांजेक्शन लिखना है और उसके लिए आपको जगह छोड़ना है 3-4 लाइन नीचे, और जो उसका अमाउंट होगा वो आपको इनर कॉलम में लिखना है, ठीक है। इतना आप कर सकते हो तो इतना आप अपने से करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे करके रखा है, देखिए इन द बुक्स ऑफ ज्योति प्रीपेड ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, कितना है 9,500, मैंने लिख दिया। उसके बाद में क्या आता है परचेज, तो मैं लिखा टू परचेज, कितना था वो लिख दिया। उसमें से क्या होता है, लेस होता है क्या, परचेज रिटर्न, तो मैंने वो भी लिख दिया, ठीक है, सिंपल है। फिर क्या आता है वेजेस, मैंने वो भी लिख दिया। यहाँ पे बाय सेल्स और लेस क्या होगा, सेल्स रिटर्न लेस होगा क्रेडिट साइड में, सिंपल है। चलिए तो यहां तक आपने कर लिया होगा आई होप। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब इसमें क्या होगा, जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो कि यूज नहीं हो रहा है आपको एक प्रोडक्ट बनाने में, सपोज ये पेन है, अब ये पेन में जो जो यूज हो रहा है, इंक, प्लास्टिक्स, निपल, ये सब चीजें कहाँ होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में होगा। बट कहीं ना कहीं इसके लिए अगर बॉक्स यूज करूं, कहीं ना कहीं रखने के लिए इसको बॉक्स यूज किया जाए, इसको रखने के लिए एक फैक्ट्री यूज किया जाए, उसका रेंट दिया जाए, तो ऐसे जो भी आपके ट्रांजेक्शन होंगे जहां से पैसे जा रहे हैं वो सब रिकॉर्ड होगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, सिंपल है। चलिए फिर यहाँ पे सिंपल सिंपल जितने थे मैंने सब कुछ लिख लिया। देखो सैलरीज पे क्या था, एडजस्टमेंट था, तो मैंने क्या कर लिया, इनर कॉलम में अमाउंट लिखा, बाकी सब बाहर कॉलम में लिख दिया, सेव जैसे था वैसे ही मैंने क्या कर दिया, पोस्टिंग कर दिया और कुछ बाकी नहीं रह गया, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट पे देखो, बैलेंस शीट पे देखते हैं, जो था मैंने सेम लिखा, कैपिटल लिख दिया, लेस का ड्राइंग होता है, लेस कैपिटल में से मैंने क्या कर दिया, लेस कर दिया, सिंपल है। उसके बाद देखिए क्रेडिटर्स पे क्या था, एडजस्टमेंट था, तो मैंने क्या कर दिया, इनर कॉलम में उसका अमाउंट लिखा, बाकी क्या मैंने रफ पेट में छोड़ दिया है, कुछ नहीं किया, ठीक है। अब जिस पे क्या था, एडजस्टमेंट था, उसके लिए मैंने क्या कर दिया, जगह छोड़ा और उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखा, बाकी सब मैंने क्या कर दिया, बाहर लिखा, ठीक है। तो यहां तक आप कर लोगे, आई होप कि आपने कर लिया होगा मेरे से पहले, क्योंकि आप अभी स्मार्ट हो गए हो, बिकॉज मैंने क्या कर दिया, पहले ही आपको इतने अच्छे से पढ़ा दिया है, इतने अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा दिया है कि आपको तकलीफ होगी ही नहीं, ठीक है। तो चलो अभी एडजस्टमेंट देखते हैं मेरे साथ।
सबसे पहले क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक का मैंने आपको बताया कि जो भी स्मॉलर होगा वही आपको लेना है। ऑलवेज आपको कॉस्ट प्राइस लेना है। क्या लेना है, ऑलवेज आपको कॉस्ट प्राइस लेना है, मार्केट प्राइस कभी नहीं लेना है क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 58,000 है। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, फर्स्ट इफेक्ट जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। इसका एक रूल मैं लिखता हूं, इसका एक रूल मैं लिखता हूं, आपको लिख लेना है। इसका रूल मैं लिख लेता हूं, नॉमिनल, नॉमिनल रूल यूज होता है वहां पे। क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में, डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट साइड में आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्रेडिट साइड की बच्चों, ऑल इनकम एंड गेन्स रिकॉर्ड करना है आपको क्रेडिट साइड में। सिंपल है, तो ये रूल ऑलवेज यूज होगा। अभी क्लोजिंग स्टॉक बचा है, मतलब आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉफिट वाली चीज है, तो मैंने वहां पे रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेकंड, फर्स्ट इफेक्ट तो यहाँ पे हो गया। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, सेकंड इफेक्ट जाएगा आपके असेट्स में। कहाँ जाएगा, आपके असेट्स में। तो यहाँ पे लिख दू क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 58,000 है, तो मैंने लिख दिया 58,000, सिंपल है। तो यहाँ पे खत्म हो गया ये चीजें। चलो सेकंड देखते, राइट ऑफ 1200 एट बैड डिप्स एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स में कैसे कितना है, 1200 रुपया। चलो अभी आपको इस साल क्या हुआ है, 1200 का नुकसान हुआ है, 1200 का नुकसान हुआ है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई डेटर से मुझे इतना पैसा लेना था, इतने में से सपोज अगर आपके ग्रोसरी की शॉप है, ठीक है, एक ग्रोसरी की शॉप है, अगर वहां पे आपके पास 10 कस्टमर है जो कि राशन ले रहे, अब 10 कस्टमर्स ने आपके पास से राशन लिया है, 10,000 का ग्रोसरी लिया है आपके पास से। अब उसमें से क्या हो गया, एक बंदा है वो या तो ऑफ हो गया, या तो भाग गया, या तो कुछ हो गया, जिससे एक आदमी का पैसा आपको नहीं आ रहा है, तो उसको बोलते हैं नुकसान। मतलब कि एक आदमी का पैसा आपको नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, तो उसी को बोलते हैं बैड डिप्स। यहाँ पे बैड डिप्स कितना हुआ, 1200 रुपया। तो लेस करना है पहले बैड डिप्स, लेस बैड डिप्स कितना, 1200, बरोबर है ना। देखो 1200 ही है ना बच्चों, एडजस्टमेंट देखेंगे, हाँ 1200 है। तो 1200 यहाँ से लेस करना है आपको। चलो मैं यहाँ पे कैलसी ले लूंगा फटाक से आपके सामने। चलो तो 50800, 50,800 माइनस 1200 कितना आया, 49600, 49600, 49,600। अभी क्या बोला है कि आपको 2% आपको प्रोविजन निकालना है। क्या निकालना है, 2% आपको प्रोविजन निकालना है। तो यहाँ पे लिखना है लेस 2%। देखिए यहाँ पे लिखा है, कहाँ गया आपका क्वेश्चन, हाँ देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मतलब आरडीडी। डाउटफुल डेब्ट्स मतलब क्या होता है, आरडीडी होता है बच्चों, ठीक है। तो आपको निकालना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, निकालना है, कितना निकालना है, 2% निकालना है। तो मैं लिखूंगा लेस 2% आरडीडी, ठीक है। अगर मैं 2% की बात करूं तो निकालेंगे 49,600 इंटू 2 डिवाइड बाय 100, कितना है 992। तो यहाँ पे 992 भी क्या होगा, लेस हो जाएगा। तो लेस करो, चलो यहाँ पे 49600 माइनस 99992 क्या हो गया, कितना आएगा, 48,608, कितना आएगा 48,608। अब यहां से आपने लेस कर दिया, आपके जो नुकसान हुए थे आपने यहाँ डेटर में से लेस कर दिया। अब जब भी नुकसान हुआ तो मैंने बोला आपको रूल यूज करना है। रूल कौन सा, आपने आपको लिख के दिया ना, यहाँ पे क्या लिखा है, डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहाँ पे कम हुआ ना पैसा, आपको मिलना था ज्यादा पैसा, बट कहीं ना कहीं आपको नुकसान हुआ, आपको आरडीडी निकालना पड़ा, तो क्या हुआ, अमाउंट कम हुआ, तो क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस कहाँ पे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है टू न्यू बैड डिप्स। कितना था बच्चों, 1200 रुपया था। और फिर क्या है, एड आरडीडी,
कितना था बच्चों 992, ठीक है सिंपल है। 992 देखो चेक करो 992 बरोबर है, उसमें से क्या होता है लेस होता है, क्या लेस होगा उसमें से लेस ओल्ड आरडीडी, ओल्ड आरडीडी। अभी क्वेश्चन में आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन में आओ, यहाँ पे आपका एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है देखिए, ट्विस्ट ये है बच्चों कि देखो जो मैंने आपको बोला था कि जो ये आरडीडी होता है ये क्या ओल्ड आरडीडी है, ये क्या होता है लेस होता है, किसमें से लेस होगा आपके नुकसान में से। तो यहाँ पे आपको कितने का नुकसान हुआ देखो, आपको बैड डिप्स का नुकसान हुआ एक 1200 रुपए का, 1200 का, और एक आरडीडी का नुकसान हुआ 992 का। कितना हुआ आपका ये देखो यहाँ पे ओल्ड आरडीडी कितना है, देखो आपने पहले बिजनेस चालू करने से पहले आपने कितना 1000 रुपया रखा था, 1000। आपको लगा कि भाई 1000 रुपये का लॉस होगा तो मेरे पास उतना मैं एडवांस रखा हो, बस लॉस कितने का हो रहा है 12 और 9 कितना हो गया 21, 2192 का नुकसान हो रहा है, और आपके पास सिर्फ कितना है 1000 रुपया ही है। मतलब आपको क्या हो रहा है ज्यादा नुकसान हो रहा है, जितना आपके पास है उससे भी ज्यादा क्या हो रहा है आपका लॉस यहाँ पे हो रहा है। तो कितने का लॉस हो रहा है यहाँ पे 1192 का यहाँ पे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। समझे कि आपने बिजनेस चालू करने से पहले 1000 रुपया रखा था, बट लॉस कितना हुआ 1200 प्लस 992, मतलब 2192 आपका नुकसान हुआ, बट आपने 1000 रुपया पहले से रखा था तो आपने वो 1000 बिजनेस में डाल दिया, तो ऑलमोस्ट आप कितने का नुकसान हुआ आपका ऑलमोस्ट डायरेक्टली। अब आपका कितने का नुकसान हुआ, अब आपका नुकसान हुआ है 1192 का, ठीक है, जो कि क्योंकि आपने 1000 रुपये क्या किया पहले से ही रखा था, तो खत्म हो गया यहाँ पे सेकेंड एडजस्टमेंट। थर्ड देखते हैं, फिर थर्ड देखते लूज टूल्स इज वैल्यूड कितना दिया है 52,000। चलो अब लूज टूल की बात करें हम लोग, तो लूज टूल की वैल्यू अभी कितना है 52 है। लूज टूल की वैल्यू पहले कितना थी, पहले थी 55,000, अब कितना है बच्चों, अब है 52,000। मतलब कितने कम पड़ रहे 3000 रुपया कम पड़ रहा है। मतलब यहाँ पे वैल्यू गिरा है कि बढ़ा है, वैल्यू गिरा है। जब भी वैल्यू कम होता है तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन ऑलवेज क्या होता है लेस होता है बच्चों, तो मैं लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। जब भी किसी स्टॉक की वैल्यू, जब भी किसी एसेट्स की वैल्यू लेस होती है तो उसको क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन बोलते हैं। पहले लूज टूल की वैल्यू 55,000 थी, अब कितना हो गया 52 हो गया, मतलब वैल्यू गिर गई। कितने से गिरी 3000 से गिरी, तो 3000 मैंने कहां पे लिखा यहाँ पे लिखा, सिंपल है। चलिए अब यहाँ पे लॉस हुआ तो लॉस कहां पे होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, तो लिखना है टू डेप्रिसिएशन ऑन, पहला क्या है लूज टूल है तो मैं पहला लिखूंगा लूज टूल। लूज टूल पे कितने का लॉस हुआ आपको 3000 का क्या हुआ लॉस हो गया है, सिंपल है। चलो उसके बाद देखते हैं क्या बोला गया है। उसके बाद बोला है कि डेप्रिसिएशन फर्नीचर कितना बोला है 10%। क्या बोला है कि फर्नीचर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है कितना 10% निकालना है। तो फर्नीचर यहाँ पे है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन, ऑलवेज क्या होता है बच्चों लेस होता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन लेस कितना होगा 10%। अगर मैं 15,000 का 10% निकालूं तो कितना आएगा 1500 रुपया आएगा। अगर 15,000 में से 1500 रुपया लेस करूं तो बाहर कितना आएगा 13,500 आ जाएगा। अब ये 1500 रुपये क्या हुआ है नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है तो कहां पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा फर्नीचर पे, किस पे नुकसान हुआ है फर्नीचर पे नुकसान हुआ है आपको, ठीक है। फर्नीचर कितने का लॉस हुआ है 1500 का लॉस हो गया, ठीक है। तो 3000 और प्लस 1500 कितना हो गया 4500, तो बाहर कितना आएगा 4500, क्योंकि आप जब टैली करोगे तो आपको बाहर का अमाउंट टैली करना है ना कि अंदर का करना है, सिंपल है। चलो तो यहाँ पे ये भी खत्म हो गया। थर्ड देखते हैं, यहां तक हो गया। फोर्थ देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी और वेजेस, तो सैलरी पे कितना है 1000 रुपया है, सैलरी पे कितना है 1000 रुपया है। तो सबसे पहले जब भी आपको आउटस्टैंडिंग दिया हो, जब भी आपको आउटस्टैंडिंग दिया हो तो पहले वो ऐड होगा, क्या होगा ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। पहले क्या होगा जिसका दिया रहेगा उसमें क्या होगा आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। सैलरीज का दिया है तो सैलरीज में ऐड होगा, कितना है 1000 ऐड होगा, 1000 ऐड करेंगे तो बाहर कितना आएगा 6000 आ जाएगा, सिंपल। अब आउटस्टैंडिंग है कहीं ना कहीं बाकी है पैसा देना। अगर अगर आपको किसी को पैसा देना बाकी है तो आपके ऊपर क्या है कर्जा है ना, तो कर्जा है तो कहां पर जाएगा लायबिलिटी में जाएगा। तो लायबिलिटी इधर है, तो यहाँ पे आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। चलो, तो पहला क्या है, सैलरीज है, तो ये पेज भर गया। सेकंड पेज यहाँ पे दिया है, मैं वहां पे लिखता हूँ सैलरीज कितना 1000 आपका आउटस्टैंडिंग आपको देना बाकी है, मैंने लिख दिया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए वेजेस पे कितना बोला है 225, वेजेस पे कितना बोला है 225, तो यहाँ पे क्या होगा ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस। पहले क्या होगा, जितना भी आउटस्टैंडिंग रहेगा पहले आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर। तो कितना 225। अभी यहाँ पे 225 रुपए अगर मैं ऐड करूं, 225 रुपए अगर मैं ऐड करूं बच्चों, तो क्या आएगा देखिए, चेक करिए, चेक करो फटाफट, ऐड करो इसको। 2345 प्लस 225 कितना होएगा 25,070, 2570, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। और दूसरा क्या है, आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा, आपके लायबिलिटी में, कहीं ना कहीं आपके ऊपर कहाँ है कर्जा है, तो आपको देना होगा। तो वेजेस कितना है बच्चों 225, ठीक है, 225 का क्या है आपके ऊपर कर्जा था, ठीक है, तो ये भी आपका खत्म हो गया। देन अगर लास्ट की बात करूं, लास्ट क्या बोला है, क्या बोला है देखिए, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले यहां तक करेंगे, कितना बोला है 2%। अब 2% क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है आपको, और जब भी आप निकालोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 2 लाख है, ठीक है। अब 2 लाख पे आपको निकालना है, 2 लाख पे आपको कितना 2% निकालना है, 2 इंटू 100, ये गया ये गया ये गया ये गया, कितना मेरा 2000, ठीक है। 2000 इंटू 2 करो कितना होगा 4000, तो आपको कितना मिल गया 4000 मिल गया। तो सबसे पहले जो आप किसी कैपिटल पे, किसी के कैपिटल पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो, किसी की कैपिटल पे अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर क्या है खर्चा है बच्चों। अगर मैं अपने कंपनी को 20,000 रुपया दे रहा हूं और कंपनी उसके बदला मुझे क्या कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, तो कंपनी के लिए लॉस है कि प्रॉफिट है, कंपनी के लिए लॉस है ना बच्चों। क्योंकि अगर मैंने आपको पैसे दिए 10,000 दिए, ठीक है, अभी मैं आपसे बोलूंगा कि भाई मुझे हर मंथ आपसे क्या चाहिए, कुछ इंटरेस्ट चाहिए, अगर आप मुझे इंटरेस्ट दे रहे हो तो आपके लिए वो प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है ना बच्चों। तो लॉस कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है, डेबिट लिखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये साइड भर गया है, तो मैं सेकंड साइड ले लूंगा क्योंकि ये भर गया पूरा, तो मैं एक न्यू स्लाइड बना लूंगा यहाँ पे। तो आई विल मेक अ न्यू स्लाइड हियर, ओके। चलो, तो मैं एक नई स्लाइड यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिपेयर करूंगा। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, प्रिपेयर कर दिया न्यू स्लाइड, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया है कि सिंपल लॉजिक में बता दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप दे रहे हो तो आपके लिए क्या है, लॉस है। तो लॉस कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है बच्चों 4000 रुपए है, कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4000 आप दे रहे हो। तो क्या होगा, फर्स्ट इफेक्ट तो हो गया, सेकंड क्या होगा, सेकंड ऐड होगा, किसमें, आपके कैपिटल में ऐड होगा। तो लिखना है ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है बच्चों 4000 है, ठीक है। इस तरीके से इसका भी क्या हो गया, डबल इफेक्ट हो गया। सभी लास्ट वन क्या बोला है देखिए कि ड्राइंग पे कितना निकालना है आपको 10%, ड्राइंग पे कितना निकालना है 10%। तो ड्राइंग कितना है आपका, देखिए ड्राइंग देखते हैं, ड्राइंग कितना है 8000 है। अगर मैं 8000 पे 10% निकालू, 8000 पे मैं अगर 10% निकालू बच्चों, ये गया ये गया ये गया ये गया, कितना बचेगा 800 बचेगा, ठीक है। अगर ये 800 आया तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको पता है कि आपका बिजनेस है, अगर आपने बिजनेस में से कुछ पैसा निकाला आपके पर्सनल यूज के लिए, उसको आप लोग ड्राइंग बोलते हो, यहां तक आपको पता चल गया बरोबर। अगर आप बिजनेस क्या बोल रही है कि ठीक है, आपने अगर बिजनेस से पैसा लिया इट्स ओके, बट आपको कहीं ना कहीं उसके लिए पैसा देना होगा। अगर मेरा बिजनेस है, अगर मैं अपने बिजनेस में से 5000 रुपया लू, ठीक है, 5000 रुपया लू, और एट द टाइम होने के बाद उसका इंटरेस्ट अगर 500 है, अगर मैं अपने बिजनेस को 5,500 रुपया दू, 5500 दू, तो बिजनेस को क्या है 500 का लॉस है कि प्रॉफिट है, सिंपल सी बात है ना, प्रॉफिट हुआ ना 500 का, क्योंकि बिजनेस से मैंने 5000 निकाला, बट एट द टाइम अगर मैं पे आउट कर रहा हूं तो 5500 पे आउट कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए क्या है प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। आपको याद है ना कि लॉस होगा तो डेबिट साइड, लॉस होगा तो डेबिट साइड, अगर प्रॉफिट होगा तो कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे। तो लिखूंगा बाय ड्राइंग,
कितना बच्चों 800 रुपया, 10% इंटरेस्ट कितना आएगा 800 आएगा। फर्स्ट इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, सेकेंड होगा लेस, किसमें से आपके ड्राइंग में से, आपके कैपिटल में से क्या होगा लेस होगा, लेस ड्राइंग आपके कैपिटल में से क्या होगा लेस होगा, तो कितना होगा 800 रुपए क्या होगा लेस होगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पूरे एडजस्टमेंट मैंने क्या कर दिए करा दिए, इस तरीके से पूरे एडजस्टमेंट मैंने क्या कर दिया आपको सब कुछ करा दिया है। अब कुछ आपका यहाँ पे बचा है क्या, नहीं बचा है। देन क्या करना है, टैली करना है। अब टैली करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट का टैली करना है। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का मैंने अमाउंट लिखा नहीं था, तो प्लीज मैं अमाउंट लिख दूं फटाफट। चलिए 58 था बरोबर है। चलो अब टैली करेंगे फटाक से इसको। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कैलसी ले लूंगा। चलो तो सबसे पहले क्या टैली करोगे, यहाँ पे टैली करते ये वाला 38,000 प्लस 58,000 कितना हो रहा है 96,000। तो मैं 96,000 क्या करूंगा ऊपर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, डेबिट साइड का टैली करूंगा। तो डेबिट साइड अगर मैं टैली करूं तो पहला कितना है 9,500 है, तो 9,500 प्लस फिर कितना है 29,000 प्लस फिर क्या है बच्चों देखो 2,570 तीन ही है, कितना हो रहा है 41070। बिगर कौन सा है बच्चों, 96,000 बड़ा है कि 41,070 बड़ा है, 96 बड़ा है। तो दोनों तरफ आपको लिखना है 96,000 आपको दोनों तरफ लिखना है, डेबिट साइड पे भी और आपके क्रेडिट साइड पे भी। ठीक है, अब 96,000 में से आपको ये लेस करना है कितना 41070। यहाँ पे 96,000 माइनस 41,070 कितना बचा 54,930, कितना बचा 54,930। इसको क्या बोलोगे आप लोग, इसको बोलेंगे आप लोग टू ग्रॉस प्रॉफिट, इसको बोलते हैं आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं बच्चों इसको, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या होगा, ट्रांसफर होगा, कहां पे ट्रांसफर होगा बच्चों, ट्रांसफर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहां पे होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सिंपल है। अब ये कहां पे आया, डेबिट साइड में आया, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आया है बच्चों, तो ये कहां पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। सिंपल है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे क्या करें, ब्रॉड डाउन कर लेंगे। तो कितना डाला है हमने, देखो कितना कम पड़ रहा था, कितना आया देखो 54,930। तो यहां पे लिखूंगा मैं 54,930। ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन लिख लिया 54,930। देन इसको भी क्या करेंगे आप लोग, कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले कितना है 54,930 प्लस कितना है देखिए 1845 प्लस 1845 प्लस, ठीक है 1845, फिर कितना है 800, कितना आया बच्चों 57575। ठीक है, कितना आ रहा है 57,575, कितना आ रहा है बच्चों 57,575 आ रहा है। सिंपल है। चलो तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, टैली किया इसको। चलो एक सेकेंड, तो इसको क्या करो, एक मिनट यहाँ पे आ जाओ, एडजस्टमेंट पे आ जाओ। चलो यहाँ पे क्या बोला है देखिए, हमने डेटर्स का किया था एंड ऑल्सो क्या बोला है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 5%, जो कि बच चुका था। तो आपको क्या करना है, क्रेडिटर्स पे को डिस्काउंट निकालना है। तो जब भी आप निकालोगे डिस्काउंट क्रेडिटर्स पे बच्चों, तो देखो क्या होगा, क्रेडिटर्स पे क्या लिखेंगे लेस, क्या लिखेंगे प्रोविजन, लेस प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स, कितना बोला है एट द रेट 5%। ठीक है, अब 47,000 का आपको 5% निकालना है, क्रेडिटर्स जो कि हम भूल चुके थे वो हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो निकालेंगे फटाक से। कितना है 47,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100। ठीक है, कितना आया 2350, 2350 यहां से लेस करो। तो चलो
47,000 माइनस 2350, ठीक है, 2350, बाहर कितना आएगा 44,650। देखो अगर आपको सपोज मैं बिजनेसमैन हूं, अगर मुझे आपको पैसा देना है 5,000, अगर आप मुझे क्या बोलोगे सर कि आप 5,000 ना दो, मुझे क्या करो 4.5 ही दो, 500 रुपए डिस्काउंट रख लो, तो मेरे लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, फायदा है या लॉस है। बिजनेस को देना था कितना 47,000, बिजनेस दे कितना रहा है 44,650 दे रहा है, कहीं ना कहीं 2350 का क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, प्रॉफिट है। कहीं ना कहीं 2350 बिजनेस के लिए क्या है, प्रॉफिट है बच्चों। तो प्रॉफिट कहां आता है, प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। कहां पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो यहां पे लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स, मतलब आपको क्या मिला, प्रोविजन मिला है क्रेडिटर्स पे। कितना मिला है बच्चों, 2350 रुपया। कितना मिला है, 2350 रुपया यहाँ पे मिला है आपको क्रेडिटर्स, ठीक है। तो चलो चलो तो 57,575 प्लस कितना है बच्चों 2350, 2350 तो कितना आया 59925। अगर टैली करोगे तो ये आएगा 59925, ठीक है। अब इसको टैली करने की बारी है डेबिट साइड की। तो पहला कितना है 6,000 प्लस फिर कितना है बच्चों 3,000 प्लस फिर कितना है 2,000 फिर कितना है 2200 प्लस फिर कितना है देखो 1192 प्लस फिर कितना है 4500 प्लस फिर कितना है 4,000। चलो 4,000 कितना आ रहा है 22,892, ये कितना आ रहा है 22,892, ठीक है। अभी देखो बड़ा कौन सा है बच्चों 59,925 बड़ा है कि 22,892 बड़ा है। सिंपल सी बात है ना बच्चों, 59,925 बिगर अमाउंट है, तो 59,925 आपको दोनों तरफ लिखना है। कितना 59,925। अब देखिए 59,925 माइनस कितना होगा 22,892, कितना आया 37,033। यहां पे लिखना है 37,033। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं, टू नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बच्चों, टू नेट प्रॉफिट। ये क्या होगा, ये ट्रांसफर होगा, कहां पे ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर इनटू कैपिटल अकाउंट। ये ट्रांसफर होगा आपके कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, ऐड होता है। क्या होता है, ऐड होता है। कहां पे, आपके कैपिटल में क्या होता है, ऐड होता है बच्चों, ठीक है। चलो तो कितना है बच्चों 37,033 है। चलो अब इसको कर लेते हैं फटाफट। जब मैंने ड्राइंग को यहाँ पे लेस किया तो कितना मिला था मुझे 1,92,000, तो 1,92,000। चलो यहाँ पे क्या है, ऐड है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड है, तो प्लस 4,000। चलो उसके बाद क्या है, लेस है, उसके बाद क्या है, लेस क्या है, ड्राइंग कितना है 800, तो 800 में क्या करूंगा, लेस करूंगा। फिर क्या है, ऐड, ऐड कितना है 37,033, बाहर कितना आएगा 23,000, 23 लाख 2233, ठीक है। चलो तो आपका भी इतना हो गया होगा, कैलसी करके देखो क्या है, देखो यूनिट 10 100 1000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो क्या है आपका, देखो यही आ रहा है, सिंपल है। चलो 2,32,233, ठीक है। तो ये आ रहा है, फिर इसको भी टैली करना बाकी है। चलो टैली करेंगे फटाफट। 23,22,033, चलो प्लस फिर कितना है 44,650 प्लस फिर कितना है देखो 8,000 है, 8,000 प्लस फिर देखिए क्या है यहाँ पे, देखो कितना 1,000 प्लस कितना है 225, कितना आया 286,108, कितना आ रहा है बच्चों 2,86,108,
2,86,108। ठीक है, चलो अब बारी आई असेट्स की, टैली करना है असेट्स। तो पहला कितना है 52,000 है, 52,000 प्लस फिर कितना है बच्चों 48,608 प्लस 4,000 बिल रिसेबल था 4,000, फिर कितना है देखो 13,500 13,500 प्लस फिर कितना है 20,000 20,000 प्लस 40,000 प्लस फिर कितना है 30,000 30,000 प्लस 20,000 प्लस 58,000, कितना है यहाँ 2,86,108। मतलब क्या, हमारा असेट्स और हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया बच्चों। अगर हमारा असेट्स और बैलेंस शीट अगर टैली होता है तो हमारा सम क्या एक्यूरेट राइट है। तो इस तरीके से हमारा सम क्या परफेक्ट है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो प्लीज मुझे पर्सनल मैसेज करो या तो कमेंट के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछो, मैं आपके हर सॉल्यूशन यहाँ पे देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना यार। और प्लीज कमेंट बॉक्स में आपका प्यार जरूर देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना। ओके।